आप जैसा काम करोगे इन 14 से 25 सालों के बीच में, आपकी पूरी की पूरी लाइफ वैसी ही बन जाएगी। तो मैटर ये करता है कि आप इन सालों में क्या करते हो, आप बर्बाद करते हो या इनमें अपने सपनों के लिए कुछ काम करते हो। कुछ लोग होते हैं जो इस एज को क्रॉस कर चुके होते हैं, उनको पछतावा होता है, काश मैंने उस एज में काम कर लिया होता, उस एज में मेहनत कर ली होती तो आज मेरी लाइफ वैसी नहीं होती। खैर, उनके पास अब पछताने के अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं। लेकिन दोस्त, आप तो कुछ काम कर सकते हो ना, आप तो अपने सपनों पर ध्यान दे सकते हो ना, है ना। इन्हीं 14 से 25 साल की उम्र में इतने डिस्ट्रैक्शन आपको मिलेंगे, इतने डिस्ट्रैक्शन आपको मिलेंगे जो आपको पूरी लाइफ में कभी नहीं मिले। सबसे मेहनत करने वाली एज ये है, सबसे डिस्ट्रैक्टिव एज ये है। लड़कियों से सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इसी एज में होता है, सब कुछ इसी एज में होता है। आपके सपनों में इतनी जान होनी चाहिए जो इन सबको दबा सके। और कुछ गलतियां हैं जो आप 14 से 25 साल की उम्र में करते रहते हो, जो आपको सक्सेसफुल बनने से रोक देती है। और उन गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ 5 पॉइंट्स के अंदर। पहला पॉइंट है प्रोक्रेस्टिनेशन। भाई, ये आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने सारे यूथ हैं जो इस प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार है। वे हर काम को टालते रहते हैं। भाई, मुझे समझ में ये नहीं आता कि आप काम को टाल कैसे सकते हो। यदि आप टाल सकते हो ना काम को, तो मतलब आपके सपनों में जान नहीं है, जान नहीं आपके सपनों में। आपके सपने नहीं, एक विश है। यदि तुम्हें अपने सपनों को पाना है और उस सपनों को पाने के लिए तुम्हें ये काम करना है, तो भाई उस काम को करने के लिए तुम आलस कैसे कर सकते हो, तुम उस काम को टाल कैसे सकते हो। ये बहुत सारे लोगों की एक बहुत बड़ी गलती है कि वो काम को टाल देते हैं। कभी भी काम को मत टालो। जो काम अभी हो सकता है, आप कैपेबल हो उस काम को अभी करने के लिए, उसको अभी कर डालो। ठीक है, समझ के बात। अपनी लाइफ को खराब करने का, अपनी लाइफ को बर्बाद करने का एक सिंपल सा तरीका है, काम को टालना शुरू कर दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाएगी। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। सेकेंड पॉइंट है हैविंग नो गोल इन लाइफ। लाइफ में कोई लक्ष्य निर्धारित ना होना। यदि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, आप इस दुनिया में जिंदा हो और आपके पास जीने का कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप जीते हुए भी एक मरे हुए लाश हो। यदि आपके लाइफ में कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो आपके जीने का क्या फायदा। समझो इस बात को। मेरा एक दोस्त है, 12th क्लास करे हुए उसको 3 साल हो चुके हैं, और अब मैं उससे पूछता हूँ ना कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में, तो पता क्या बोलता है। वो बोलता है, यार अभी तक तो सोचा ही नहीं मुझे क्या करना है। अब तक उसे यही नहीं पता कि मुझे लाइफ में क्या करना है। मतलब आपके साथ ऐसा ना हो, आप जल्द से जल्द अपने जीने का लक्ष्य देख लो। क्योंकि यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाओगे ना, तो आप मेहनत नहीं कर पाओगे, और मेहनत नहीं कर पाए अपने इस एज के अंदर, 14 से 25 साल की उम्र के अंदर आप यदि मेहनत नहीं कर पाए, तो भाई मेहनत करने का फिर आगे टाइम नहीं मिलेगा। समझ गए। आपको अपने लाइफ में एक पर्पस ढूंढना है, एक लक्ष्य ढूंढना है, मुझे क्या करना है लाइफ में। थर्ड पॉइंट है डोंट ब्लेम योर फेलियर ऑन अदर्स। कभी भी अपनी फेलियर्स को, अपनी असफलताओं को दूसरों पर ना डाले। यदि आप कोई काम में फेल हो गए, तो उसको ये मत कहिए कि मैं तेरी वजह से नहीं कर पाया, मैं उसकी वजह से नहीं कर पाया, मेरे पास ये होता तो मैं ये काम कर लेता, मेरे पास वो होता तो मैं ये काम कर लेता। भाई, कभी भी अपनी असफलताओं को दूसरों पर ना डाले, अपने आप पर भी मत डाले। हम अपनी जिंदगी में कभी भी हारते नहीं है, हम या तो सीखते हैं या तो जीतते हैं। जिंदगी हमें कभी हराती नहीं है, जिंदगी हमें या तो जीतने को मौका देती है या तो सीखने का। तो जब भी आप फेल होते हो किसी चीज में, तो उसे ब्लेम करने से अच्छा है कि आप उसे सीख करके जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। कभी भी अपनी इस 14 से 25 साल की उम्र में कभी भी दूसरों पर ब्लेम मत करना। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो इससे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है जो आप गलती कर देते हो, वो है डोंट ट्रस्ट एनीवन इजीली। कभी भी किसी पर भी जल्दी से विश्वास ना करें। कुछ लोग होते हैं वो जल्दी से ही किसी भी इंसान पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो बंदा जितनी जल्दी किसी और पे ट्रस्ट करता है ना, वो उतनी ही जल्दी उसका ट्रस्ट टूटता भी है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि दोस्त बनाना बंद कर दो, अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो शेयर करना बंद कर दो, लेकिन किसी दूसरे बंदे को अपनी बातें शेयर करने से पहले उसको आपको अच्छे से समझना है। यदि आप उसको बिना सोचे समझे उस पर ट्रस्ट कर लेंगे, तो हो सकता है कि वो आपके ट्रस्ट का फायदा उठा ले। इस दुनिया में एक भी सेकंड बिना ट्रस्ट के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सामने वाला बंदा हमारे ट्रस्ट का, हमारे विश्वास का फायदा उठाने लगता है। मतलब अच्छे से सोच ले कि ये बंदा मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी लाइफ कैसी है, इस पे ट्रस्ट करने लायक है या नहीं है। अच्छे से सोचे। देखा गया है कि जो रिलेशनशिप में ज्यादा समय लगाते हैं सोचने समझने में एक दूसरे को, वो रिलेशनशिप ज्यादा चलती है। इसीलिए कभी भी किसी पर भी जल्दी से ट्रस्ट ना करें। पांचवा पॉइंट है जो आप गलती कर देते हो
इस उम्र के अंदर अंदर आप अपने माँ बाप की बातें सुनना बंद कर देते हो। डोंट इग्नोर योर पेरेंट्स। कभी भी अपने माँ बाप की बातों को मत टालिए यार, वे आपके भले की ही सोचते हैं। मतलब उनको पूरा अधिकार है कहने का, आपको समझाने का। उनकी बातों को ध्यान से सुनो, वे आपके बारे में कुछ गलत नहीं कहेंगे, चाहे आपके फैमिली वाले कैसे भी हो ना। मुश्किल समय में आपके फैमिली वाले ही आपका साथ देंगे, पूरी दुनिया पीछे हट जाएगी, लेकिन आपकी फैमिली वाले आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। माँ बाप आपको इतना अच्छे से जानते हैं जितना आप अपने आप को खुद नहीं जानते। माँ बाप ने आपको पहले दिन से देखा है। आजकल तो भैया मोबाइल का जमाना आ चुका है, हर कोई अपने माँ बाप से इतना दूर हो चुका है एक छत के नीचे ही कि किसी को पता ही नहीं चल पाता है कि बस के मन में क्या चल रहा है, उसको क्या परेशानी है। भाई अपने बातें शेयर करें अपने पेरेंट्स के सामने। जो माँ बाप ने तुम्हें दिया है ना वो अनमोल है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। माँ बाप की कही हुई बात पूरी जिंदगी में तुम्हें काम आती रहेगी। कभी भी इग्नोर मत करना तुम्हारे माँ बाप। ये थी 5 मिस्टेक्स जो आपको 14 से 25 साल की उम्र में नहीं करनी चाहिए। 14 से 25 साल की उम्र मेहनत वाली उम्र होती है, एक सुनहरा अवसर होता है जो आपकी अपनी जिंदगी को एक महान जिंदगी में बदल सकती है। मैं मानता हूँ इस एज में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आने वाले हैं, उस डिस्ट्रैक्शन का सामना करने के लिए अपने सपने को बड़ा करो।